दोस्तों, ये कहानी मैंने बहुत पहले अपने एक दोस्त से सुनी थी, प्राचीन शहर के बाहरी इलाके में, जहां अंधविश्वास दैनिक जीवन का अंग बन चुका था। एक डरावनी प्रतिष्ठा वाला एक पुराना और भयानक विवाह हॉल था। स्थानीय लोग अजीब घटनाओं और भूतिया घटनाओं के बारे में बात करते थे। दोस्तों के एक समूह ने पूर्वाभास की कहानियों से विचलित हुए बिना एक चांदनी रात में प्रेतबाधित स्थल का पता लगाने का फैसला किया। अपनी उजड़ी हुई छत और टूटी फूटी दीवारों और ऊंचे आंगन के साथ विवाह हॉल में परित्याग की भावना झलक रही थी। जैसे ही दोस्तों ने प्रवेश किया, दरवाजे की चरमराहट शांति में गूंज उठी और एक भुतहा हवा भूली हुई प्रतिज्ञाओं और अनकही कहानियों की फुसफुसाहट लेकर आती हुई प्रतीत हुई। बिना किसी चिंता के दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनकी फ्लैशलाइटें परित्यक्त हॉल की भयानक भव्यता को प्रकट कर रही थीं। जैसे ही आधी रात हुई, दोस्त मुख्य बैंक्वेट हॉल में एकत्र हो गए। हवा एक अदृश्य उपस्थिति से घनी हो गई। अचानक मंद रोशनी वाला स्थान एक वर्णक्रमीय बॉलरूम में बदल गया। किसी अदृश्य स्रोत से गूंजते हुए नरम संगीत ने हवा को भर दिया और अलौकिक आकृतियां साकार हो गईं और एक भूतिया उत्सव शुरू हो गया। दोस्त पहले तो चौंक गए, लेकिन आश्चर्य से देख रहे थे जब पारभासी जोड़े मनमोहक धुन पर नृत्य कर रहे थे। फटी हुई शादी की पोशाक में सजी दुल्हन पार्टी भयानक झूले में घूम रही थी। दुहक और लालसा के मिश्रण से भरा वातावरण एक उत्सव का सार लेकर आया, जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर गया था। भूतिया मौज मस्ती के बीच एक दुल्हन सहेलियों के साथ दोस्तों के पास पहुंची। उसकी आंखें हालांकि खाली थीं, समझने की मूक विनती व्यक्त कर रही थीं। भूतिया फुसफुसाहटों के माध्यम से उसने अधूरे प्यार, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण बाधित हुई शादी और छोटी जिंदगी की दुखद कहानी बताई। भूतिया दुल्हन को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित दोस्तों ने भूतिपुर के इतिहास की खोज की। उन्होंने स्टार क्रॉस्ड प्रेमियों, एक निषिद्ध रोमांस और एक शादी के दिन की एक कहानी उजागर की, जो त्रासदी में समाप्त हो गई थी। एक ऐसी कहानी जिसने शादी के हॉल को अधूरी प्रतिज्ञाओं की लंबी ऊर्जा से दूषित कर दिया था। जैसे ही दोस्तों ने आगे खोजबीन की, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उस दुर्भाग्यपूर्ण शादी से जुड़ी घटनाओं का जिक्र था। इसने विश्वासघातों और पारिवारिक विवादों की एक श्रृंखला का खुलासा किया, जिसने प्रेमियों के मिलन पर काली छाया डाल दी थी। उन्हें एहसास हुआ कि भूतिया दुल्हन उस अन्याय के समाधान की मांग कर रही है, जिसने उसे अनंत काल तक दुख में धकेल दिया है। एक चरम क्षण में दोस्तों ने सच्चाई प्रकट करने और विवाह मंडप में भूतिया दुल्हन की बेड़ियां तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान आयोजित किया। जैसे ही डायरी का खुलासा हुआ, हवा अलौकिक ऊर्जा से भर गई और भूतिया आकृतियां छाया में धुंधली हो गईं। आत्मा की पीड़ा को स्वीकार करते हुए विवाह मंडप एक बार फिर खामोश हो गया। जैसे ही सुबह आसमान में अंधेरा छा गया, उस भयावह मुठभेड़ के बोझ को झेलते हुए दोस्तों ने शहर छोड़ दिया। यह शहर हमेशा के लिए इस शानदार उत्सव से प्रभावित हो गया। इसने भूतिया मैरिज हॉल की कहानी को याद दिलाया। प्रिय दर्शकों,
यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा। एक एकांत द्वीप की शांत सुंदरता के बीच नवविवाहित दीप्ति और लोकेश ने समुद्र तट के सामने एक आकर्षक झोपड़ी में अपना हनीमून मनाने का फैसला किया। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे नीले पानी में गर्म चमक आ गई और युगल अपने परिवेश के रोमांटिक आकर्षण का आनंद लेने लगे। जैसे ही रात हुई, हवा में हल्की सी ठंडक भर गई और चांदनी लहरों पर नृत्य करते हुए एक अलौकिक वातावरण बना रही थी। लहलहाते ताड़ के पेड़ों और सुगंधित फूलों से सजी कुटिया पति पत्नी के रूप में जोड़े के पहले दिनों के लिए एकदम सही जगह लग रही थी। हालांकि द्वीपवासियों ने कुटिया के अस्थिर इतिहास के बारे में दबी जुबान में बात की। स्थानीय लोग एक नवविवाहित जोड़े के बारे में कानाफूसी कर रहे थे, जिनका कई साल पहले अपनी हनीमून की रात दुखद अंत हुआ था। अफवाहें चांदनी रात में प्रकट होने वाली भूतिया घटनाओं और अजीब घटनाओं के बारे में बात करती थीं। अशुभ कहानियों से विचलित हुए बिना दीप्ति और लोकेश अपने नवविवाहित आनंद का आनंद लेते हुए आरामदायक झोपड़ी में बस गए। लहरों की आवाज ने लोरी का काम किया और ताड़ के पत्तों की हल्की सरसराहट ने उन्हें शांतिपूर्ण नींद में सुला दिया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। हवा शांत हो गई और एक हल्की सी बड़बड़ाहट रात भर चलती रही। चांदनी बयार में बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें सुनाई देती रहीं। आधी जागी दीप्ति ने उन्हें सपना समझकर खारिज कर दिया, लेकिन हल्की नींद में सो रहे लोकेश को एक अनकही उपस्थिति का एहसास हुआ। दूसरी रात फुसफुसाहटें और अधिक स्पष्ट हो गई। एक शोकपूर्ण आवाज उनके नाम पुकारती प्रतीत हुई और युगल, जो अब असहज थे, चिंतित नजरों से देखने लगे। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और भयानक आकार ले रही थीं, जो खोए हुए प्यार की एक मूक कहानी कह रही थीं। बेचैनी की भावना से उबरने में असमर्थ दीप्ति और लोकेश ने दिन के दौरान द्वीप का पता लगाने का फैसला किया और अपने चारों ओर सूरज की रोशनी वाली सुंदरता में आराम की तलाश की। स्थानीय लोगों ने जोड़े की बेचैनी देखकर उन्हें उनके हनीमून स्थल के प्रेतवाधित इतिहास के बारे में चेतावनी दी। अलौकिक का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित दीप्ति और लोकेश ने द्वीप के अतीत में खोजबीन की। उन्होंने उस जोड़े की दुखद कहानी उजागर की, जो कभी उसी झोपड़ी में रहते थे। उनकी हनीमून की रात एक घातक दुर्घटना ने उनकी आत्मा को बेचैन कर दिया था और वे अंत की तलाश में थे। डर से निडर होकर जोड़े ने आत्माओं का सम्मान करने और उन्हें वह शांति प्रदान करने के लिए एक प्रतीकात्मक समारोह आयोजित करने का फैसला किया, जो वे चाहते थे। जैसे ही चंद्रमा रात के आकाश में छिप गया, उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, सहानुभूति के शब्द फुसफुसाए और समुद्र में फूल बिखेर दिए। अचानक हवा का एक झोंका कुटिया में चला गया, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं। हवा घनी हो गई और कमरे में कृतज्ञता से भरी एक धीमी आवाज गूंज उठी। लंबे समय से खोए हुए जोड़े की झलक दिखाई दी। द्वीप गर्म चमक में नहाया और धीरे धीरे चांदनी रात में फीका पड़ गया। आत्माओं की शांति के साथ फुसफुसाहट बंद हो गई और द्वीप पर एक शांत शांति छा गई। एक बार प्रेतवाधित हनीमून कॉटेज एक अभयारण्य में बदल गया, जहां एक दुखद अतीत की गूंज पर प्यार और अलगाव हावी हो गया। जैसे ही दीप्ति और लोकेश
द्वीप छोड़ने के लिए नौका पर चढ़े। स्थानीय लोग, जो अब जोड़े के साहस और करुणा से अवगत थे, जानबूझकर मुस्कुराए। चांदनी रातें अब भयावह नहीं थी और फुसफुसाहटों की जगह समुद्र की लहरों की कोमल शांति ने ले ली थी, जो प्रेम और समझ की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।